Hello everybody, welcome back to Kingdom of Learning. So this is again a very important video for college students as well as school students. For college students, we are going to discuss in detail whether your exams will be offline or online, and if you are given an option, what you should opt for. And as far as school students are concerned, here we will discuss in detail about the डेट शीट विच वॉज रिलीज्ड येस्टरडे कि व्हाट आर द फॉल्ट्स इन दिस डेट शीट कि क्या सोचकर ये डेट शीट बनाई गई है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। मोस्टली इसमें आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए, ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होने वाली है। तो पहले हम कॉलेजेस की बात करेंगे, उसके बाद हम स्कूल के स्टूडेंट्स की बात करेंगे। तो इफ़ यू वांट यू कैन स्किप एंड यू कैन कम टू डायरेक्टली सीबीएसई आफ्टर हाफ टाइम, सो दैट इज़ योर चॉइस। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम कॉलेज स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। मोस्टली मीन्स ऑल यूनिवर्सिटीज़, दिस इज़ नॉट ओनली अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी, इट इज़ अबाउट ऑल द यूनिवर्सिटीज़ विच आर लाइक वेटिंग टू reopen their colleges full-fledgedly, because we know that मनीष सिसोदिया हैज़ अनाउंस्ड कि 5 फेब से कॉलेजेस ओपन हो सकते हैं और आज 3 फेब हो गया है, बट अभी तक यूनिवर्सिटीज़ ने कुछ भी क्लियर नहीं किया है। तो सबसे बड़ा जो डाउट स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहा है वो ये आ रहा है कि कॉलेजेस ओपन हो या ना हो, उससे ज़्यादा टेंशन बच्चों को हो रही है वो हो रही है कि एग्ज़ाम्स कैसे होंगे, कि एग्ज़ाम्स ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे। और अगर कॉलेजेस ओपन हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी हो जाती है, बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है कि एग्ज़ाम्स भी ऑफलाइन होंगे। तो अब अगर हम ये डिस्कस करें कि आपके एग्ज़ाम्स फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के, मोस्टली मीन सेकेंड ईयर वालों का तो हो चुके हैं एक बार, बट सबसे ज़्यादा जो डर है वो है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स का, क्योंकि मार्च में ही आपके एग्ज़ाम्स होने हैं और फरवरी आ चुका है। तो ऑब्वियसली आपके माइंड में स्ट्रेस होना बनता है। तो अब हम अगर डिसाइड करें, अगर हम देखें कि एग्ज़ाम्स कैसे होंगे, तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो इस चीज़ को ही वेट करना पड़ेगा कि कॉलेजेस कब रीओपन होते हैं। तो यू शुड प्रे टू गॉड कि अगर मार्च तक आपके कॉलेजेस ओपन नहीं होते तब तो डेफिनेटली योर एग्ज़ाम्स विल बी ऑनलाइन, क्योंकि अगर क्लासेस ही ऑनलाइन हो रही हैं तो एग्ज़ाम्स भी ऑनलाइन होंगे। बट इफ़ इन एनी केस colleges are reopened in the month of February or March, तो अगर आपके कॉलेजेस क्लासेस ऑफलाइन स्टार्ट हो जाती हैं तो फिर हाई प्रोबेबिलिटी इज देयर दैट योर एग्जाम्स विल आल्सो बी ऑफलाइन। मीन्स आई डोंट वांट टू जस्ट गिव यू एनी फॉल्स होप और समथिंग कि आपको अभी सिर्फ बहलाने के लिए बोल दें कि नहीं ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे, ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे। वी हैव टू फेस द रियलिटी, वी हैव टू चेक द फैक्ट्स। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ सिचुएशंस कि सबसे पहले अगर आपको ये नोटिफिकेशन आता है कि आपके कॉलेजेस ओपन हो रहे हैं तो डेफिनेटली योर एग्जाम्स विल आल्सो बी ऑफलाइन। फिर आपको उसी तरह से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए सीरियसली। फिर यही होगा कि कॉलेजेस ओपन होते ही आप मस्ती करने की बजाय आप एग्जाम्स के प्रेशर में ही होंगे, क्योंकि मार्च में ही आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स है। तो अब उसमें आपको बैक नहीं लाना है, तो आपको उसको अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आपको ऑब्वियसली प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि अगर इन केस योर एग्जाम्स आर सबसे ऑनलाइन और आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आपको उसमें ऑनलाइन चूज़ करना है या ऑफलाइन चूज़ करना है, तो आप क्या करें। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपको ऑप्शन दिया जाता है तो अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं, सपोज आप किसी बहुत रिमोट विलेजेस वगैरह में रहते हैं और आपके वहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी ही नहीं है, तो डेफिनेटली यू शुड कम टू दिल्ली। अगर आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप मींस कॉलेज में आकर भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो आपको पहले से ही एडवांस में ही ये सोच के रखना है कि आप यहाँ कॉलेज में आकर ही एग्ज़ाम्स दें, क्योंकि आप रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन अगर आप लाइक बिग सिटीज़ में रहते हैं, कहीं दिल्ली में ही रहते हैं, या फिर आपके घर में कनेक्टिविटी अच्छी है, इंटरनेट की वाईफाई लगा हुआ है, तो आई थिंक देन यू शुड ऑप्ट फॉर ऑनलाइन एग्ज़ाम, क्योंकि आने जाने का टाइम बचेगा। आप अपने घर में कंफर्टेबली बैठकर अपना एग्ज़ाम कर सकते हैं। ओपन बुक टेस्ट है तो आप अपनी लाइक बुक्स वगैरह भी घर पे पहले से एडवांस में सब अरेंज करके रख सकते हैं, तो दैट वुड बी बेटर फॉर यू। सो दैट यू हैव टू डिसाइड अकॉर्डिंग टू योर चॉइस कि आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है या ऑफलाइन देना है। अगर आपके पास नेटवर्क है तो आप ऑनलाइन ही चूज़ करें, अगर प्रॉब्लम है तो आप उसको ऑफलाइन मोड में ही चूज़ करें। तो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है
कि आपको एग्ज़ाम्स आपके ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे, और अगर जैसा भी हो तो आपको क्या करना है। तो अब अगर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं तो यू कैन स्किप, बिकॉज नाउ आई एम गोइंग टू एड्रेस स्कूल स्टूडेंट्स, सीबीएसई स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम सिर्फ 12th क्लास की डेट शीट को एनालाइज करने वाले हैं डिटेल में। तो ऑल ऑफ यू हैव टू लाइक स्कूल स्टूडेंट्स, सीबीएसई स्टूडेंट्स हैव टू लाइक लिसन वेरी केयरफुली कि अगर हम डेट शीट को देखें तो हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो 4 मई से स्टार्ट हो रहे हैं और 11 जून तक एंड हो रहे हैं। तो अगर हम साइंस की डेट शीट की बात करें तो आई थिंक देयर इज़ नॉट मच प्रॉब्लम। साइंस में क्या है कि आपका 13 को फिजिक्स है, 18 को केमिस्ट्री है, 24 को बायो है, फिर 1 जून को आपका मैथ्स का एग्ज़ाम है, फिर लाइक 5 को साइकोलॉजी है। तो ऐसे मीन्स साइंस की डेट शीट में आई डिडंट फाइंड एनी मेजर इशू। और अगर हम कॉमर्स वालों की बात करें तो कॉमर्स में प्रॉब्लम है। कॉमर्स में क्या प्रॉब्लम है कि रिटेल का एग्ज़ाम जो है वो 15 मई को है, उसके बाद अकाउंट्स का जो है वो 17 मई को है। मीन्स ऑलवेज दिस प्रॉब्लम इज़ फेस्ड बाय द स्टूडेंट्स, एवरी ईयर इट हैपन्स। हर बार ऐसा ही होता है कि लाइक सीबीएसई वाले लाइक ये भूल जाते हैं कि ये कॉमन सब्जेक्ट्स एक ही बच्चे के पास भी तो हो सकते हैं। लाइक रिटेल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कॉमर्स के बच्चे भी ले सकते हैं, और अगर उन्होंने रिटेल भी लिया हुआ है, अकाउंट्स तो कंपलसरी सब्जेक्ट है ही कॉमर्स में, तो उनके लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। लाइक दे आर गिविंग ओनली वन हॉलीडे इन बिटवीन रिटेल एंड अकाउंट्स एग्ज़ाम। तो एक दिन में अगर बच्चों से एक्सपेक्ट किया जाए कि वो अकाउंट्स की प्रेपरेशन कर लेंगे तो दैट विल बी अ बिग मिस्टेक। तो सबसे बड़ा तो एक लाइक कॉमर्स के बच्चों के लिए ये प्रॉब्लम है। उसके बाद लाइक कॉमर्स के बच्चों के लिए इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द मेन सब्जेक्ट्स। जो बीच में कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो वोकेशनल होते हैं या बहुत कम स्टूडेंट्स के पास होते हैं, तो उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, बट जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। अब अगर हम आर्ट्स की डेट शीट पर आ जाते हैं तो आर्ट्स का तो लाइक शुरू में तो ठीक है कि 4th को इंग्लिश है, 8th को फिजिकल एजुकेशन है, फिर 19th को पोल साइंस है, फिर 20th को लीगल स्टडीज़ का एग्ज़ाम है आर्ट्स वालों का। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है। नाउ मीन्स आई एम नॉट श्योर कि जिसके पास पोल साइंस है उसके पास लीगल स्टडीज़ भी हो सकता है या नहीं हो सकता, इसके बारे में मुझे पता नहीं है। बट अगर किसी स्टूडेंट के पास दोनों ही सब्जेक्ट्स हैं तो उसको तो मीन्स एक भी छुट्टी नहीं मिली लीगल स्टडीज़ के एग्ज़ाम में। 19th को पोल साइंस है, 20th को लीगल स्टडीज़ है। तो इफ़ यू नो दिस थिंग कि इफ़ लाइक इट्स नॉट अलाउड टू टेक बोथ द सब्जेक्ट्स टुगेदर, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, बिकॉज आई टू हैव टू इन्हांस माई नॉलेज। उसके बाद जो है 21 को इन्होंने दे दिया संस्कृत और उर्दू वगैरह का एग्ज़ाम। तो अब ये क्या गारंटी है कि जिसके पास पोल साइंस है और लीगल स्टडीज़ है उसके पास संस्कृत नहीं हो सकती या उर्दू नहीं हो सकता? हो सकता है, कोई ना कोई बच्चे ऐसे हो सकते हैं। तो वाई हैव दे नॉट टेकन केयर ऑफ सच स्टूडेंट्स? तो दिस इज़ अनदर बिग फॉल्ट इन दिस डेट शीट। उसके बाद आ जाता है 25 को इको है, दैट इज़ नॉट मच प्रॉब्लमैटिक कि ठीक है 3-4 दिन का बीच में टाइम है। उसके बाद 28 को सोशियोलॉजी एंड 29th इज आईपी। Like 28th sociology, 29th IP. Now informatic practices is a subject which can be opted by art students also. So what is the guarantee that if a student is having sociology and IP together, then that student will not be getting any time to prepare for IP. So this is another big loophole you can say fault in this date sheet कि जिस बच्चे के पास सोशियोलॉजी भी है और आईपी भी है, अगर कोई आर्ट्स के बच्चे के पास, तो वो प्रिपरेशन कब करेगा आईपी की? तो अनदर मेजर ड्रॉबैक। उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया, 1 जून को दे दिया मैथमेटिक्स 1 जून को दे दिया, लाइक 29th को आईपी दे दिया और 1 को मैथ्स दे दिया। तो आई थिंक आईपी और मैथ्स तो दोनों नहीं ले सकते, आई थिंक सो, ऐसा मीन्स ऑप्शन में ही आता है। तो उसके बाद इन्होंने लेकिन दे दिया 2 जून को जियोग्राफी। लाइक 1 जून को आप मैथ्स दे रहे हैं, 2 जून को आप जियोग्राफी दे रहे हैं। तो ऐसी क्या गारंटी है कि आर्ट्स का, ह्यूमैनिटीज़ का कोई स्टूडेंट है जिसने मैथ्स भी ले रखा और जियोग्राफी भी ले रखी है? तो ऐसा तो कोई रूल नहीं है कि जिसने मैथ्स लिया वो जियोग्राफी नहीं लेगा। दैट कैन बी ऑप्टेड फॉर। तो फिर से उन बच्चों को इग्नोर करके मीन्स जियोग्राफी में कोई छुट्टी नहीं दी। तो अनदर बिग
प्रॉब्लम इन दिस डेट शीट। फिर उसके बाद इन्होंने 5th को साइकोलॉजी दे दिया है, जो कि आर्ट्स के बच्चे भी ले सकते हैं, साइंस के बच्चे भी ले सकते हैं। उसके बाद फिर 10th को हिस्ट्री दे दिया है, तो दैट इज़ ओके कि 3-4-5 दिन का टाइम मिल जाता है अगर किसी के पास साइकोलॉजी और हिस्ट्री दोनों हैं तो। बट एवरी टाइम वी फील कि CBSE अपने हिसाब से ही डेट शीट बना देते हैं, मीन दे नेवर टेक केयर ऑफ सच स्टूडेंट्स। वाई नॉट दे थिंक कि ये सब्जेक्ट्स इस स्ट्रीम में कुछ बच्चे ऑप्ट कर सकते हैं। लास्ट ईयर ऑल्सो दिस प्रॉब्लम वॉज देयर। लास्ट ईयर आई थिंक देयर वॉज ओनली 1 holiday in maths paper. So every time they are doing like this. So I think CBSE always ignores maths for art students. They think कि आर्ट्स के स्टूडेंट्स के पास मैथ्स नहीं होता, but that is not possible. Means somebody needs to tell CBSE कि ह्यूमैनिटीज़ में भी मैथ्स ऑप्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। Like always they create this problem, always they do this thing. So now I think I have told you in detail what are the problems, what are the drawbacks in this date sheet. So if you are watching Kingdom of Learning for the first time, subscribe to it, like the video and share it with your friends also. Thank you.